नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान आपके साथ यहाँ पर इस महफ़िल में हम मौजूद हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है और साथ साथ में गुलाए अक़ीदत पेश किए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारे लिए मशअल राह, और हम कोशिश करते हैं कि जो गुफ्तगू यहाँ होती है बार बार रिफ़्रेश किया जाता है अपने जहनों को, अपने दिलों को उनकी याद से मुअत्तर करते हैं, अपनी सांसों को। और कभी कभी हम ख़ुद भी नहीं जानते कि ऐसा माहौल बन जाता है कि यकीन नहीं आता ये समा इसी दुनिया का है या किसी और दुनिया में हम बैठे हुए या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान की ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। दिल का आलम अजीब होता है जब आप नात के अशार सुनते हैं तो आप खो जाते हैं उनकी याद में और सोचते हैं, एक आन में क्या आलम दिल हो गया क्या से, एक आन में क्या आलम दिल हो गया क्या से, ऐवाने समात जो सजा सल्ले अला से। एक आन में क्या आलम दिल हो गया क्या से, ऐवाने समात जो सजा सल्ले अला से। कर लेंगे बहुत जल्द तलब तुझको भी आका, कर लेंगे बहुत जल्द तलब तुझको भी आका, देता है मुझे यूं दिले बेताब दिला से, देता है मुझे यूं दिले बेताब दिला से। बंदों की थी मालिक से कोई जान ना पहचान, बंदों की थी मालिक से कोई जान ना पहचान, आका ही तारुफ का वसीला है खुदा से, आका ही तारुफ का वसीला हैं खुदा से, ऐवाने समात जो सजा सल्ले अला से। हों जलवा नुमा काश वो आईना दिल में, हों जलवा नुमा काश वो आईना दिल में, दिल थामे हुए लोग हैं दीदार के प्यासे, दिल थामे हुए लोग हैं दीदार के प्यासे, ऐवाने समात जो सजा सल्ले अला से। क्या खौफ भटकने का कमाल उनको कि जो लोग, क्या खौफ भटकने का कमाल उनको कि जो लोग, ले रोशनी सरकार के नक्शे कफ़े पासे, ले रोशनी सरकार के नक्शे कफ़े पासे, ऐवाने समात जो सजा सल्ले अला से। एक आन में क्या आलमे दिल हो गया क्या से। मैं दावत दूंगा, यहाँ मौजूद हैं। आज माहौल और रंग कुछ अजीब तरफ जा चुका है, गुफ्तगू में भी एक ठहराव है और साथ में आपके सामने जो कलाम पेश किए गए, कव्वाली हो या नात हो, उसका रंग हम भी महसूस कर सकते हैं और आप भी। मैं चाहूँगा इस शान को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। इन लम्हात में अब तक न्यूज़ चैनल की ये काविश ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पूरी टीम आपके लिए मौजूद है और कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर इस प्लेटफॉर्म को बनाया जाए। या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान में मैं दावत देना चाहता हूँ, मेरी बहन अक्सा अब्दुल हक यहाँ पर मौजूद हैं और देखते हैं कि वो क्या सुना रही हैं। अक्सा हमें अक्सर कह रही होती है कि मुझे सहरी से पहले पढ़ा दिया करें। जी जी बिल्कुल। 2-3 बार इन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे सहरी से पहले पढ़ा दें, तो मैंने कहा वजह क्या है, तो कहने लगी कि वो सहरी करने के बाद मेरी आवाज़ थोड़ी सी दब जाती है। तो अभी
मेरा ख्याल है ऐसा सैरी नहीं के है। बाद काफ़ी हैवी हो जाता है तो उसकी वजह से थोड़ी मुश्किलात होती है, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं सैरी से पहले पढ़ लूँ। चलिए, आज तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी ना, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत की है, जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत की है, जिसने सरकार के, जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत की है, उसकी नज़रों में कोई और समाया ही नहीं, उसकी नज़रों में कोई और समाया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही
लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट कर आ गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया। कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्सा आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह से, बहुत ही बेहतरीन पढ़ा। आप प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन, अक्सा अब्दुल हक आपके सामने पेश कर रही थी मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। बेशक बेशक सारी कायनात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आप महबूब खुदा हैं और उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं। वो मशअल राह हैं। लाहौर में अज़ान फ़जर का टाइम हुआ चाहता है, वापस आएंगे कुछ देर में। जब लाहौर की अज़ान का टाइम हो जाएगा तो आप सैरी ख़त्म करेंगे और हम वापस आएंगे। ये प्रोग्राम आपके साथ जारी रखेंगे। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले लाहौर में अज़ान फ़जर का एक ब्रेक था जिसमें हम गए थे और हमने आपसे वादा किया था कि हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तो आपके साथ मौजूद हैं। अभी कराची वाले इंतज़ार भी कर रहे हैं और इन खूबसूरत लम्हात में ये जो घड़ियाँ हैं, ये सातें हैं, इसमें अपने रब से जुड़े हैं। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि जो आपकी फ़रमाइशें हैं वो वक्तन फ़वक्तन ज़रूर पूरी करेंगे। आज भी आपके सामने कोशिश कर रहे हैं एक कलाम जिसका बहुत ज़्यादा उसका असर भी था जब हमने पहले काफ़ी दिन पहले पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर आज आपके सामने एक नए अंदाज़ में पेश कर रहे हैं क्योंकि आज कवाल हज़रात भी नए हैं हमारे साथ। अक्सा अब्दुल हक हमारी बहन, वो भी ज्वाइन कर रही हैं और हमारे साथ अल्लामा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, नूर रहमानी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा बेहतरीन नात खां यहाँ पे मौजूद है और पैशन बैंड है। अपने रब से जुड़ने का एक मुनफरिद अंदाज़, साइयाँ। चढ़ विचनात कर रुशनाई ते तारे जिक्र करें देहू चढ़ विचनात कर रुशनाई ते तारे जिक्र करें देहू तेला बादना बलन मशाला
दे मुर्शिद बाद ना राही हूँ। दिल मंगदा है तेरा नाम ओ मेरी कल्ली कल्ली जान मैनू इश्क लिखा पाके जावी ना ओ वेख वेख के रजे मैं लब्बा ते ना लब्बे ऐ जान करदा जावे तेरा नाम दिल मंगदा है तेरा नाम मेरी कल्ली कल्ली जान मैनू इश्क लिखा पाके जावी ना ओ वेख वेख के रजे मैं लब्बा ते ना लब्बे ऐ जान करदा जावे तेरा नाम दिल बेकदरा ना लावे जिड़ पिछे पिछे आवे और प्यार समझ ना पावे हुण याद सतादी है ओ साया हो साया हो साया हो साया हो चा दुनिया सारी यार बना के रुसिया यार जरा मना के और तू अपना आप गवा के वेखी ना दिल टुटते टुटते कहंदा कह रब दिलां दे विच रहिंदा ऐ रस्ता मुश्किल पैंदा तू सोची ना 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 दुनिया सारी यार बना के रुसिया यार जरा मना के और तू अपना आप गवा के वेखी ना दिल टूटे टूटे 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 कहंदा कि रब दिलां दे विच रहिंदा ए रस्ता मुश्किल पैंदा तू सोची ना ए इश्क मुरादां वाला ए प्यार दी सोहनी माला की चिट्टा ते की काला जवानी कहंदी है ओ साया हो ओ साया हो ओ साया हो ओ साया हो पानी रे सा ओ मैं कमला सूची मैं कमला सूची मैं कमला सूची मैं
कमला सोचे, मैं कमला सोचे, मैं कमला सोचे, मैं कमला सोची पै के दुखां दी चादर लैके बैरी दुनिया विच रह के जानू ना ए गल कदी ना भुल्ले मट्टी दे वंग ना रुले बस ओदे कोल मंगिए सोहणिया। आज रमज़ानुल मुबारक की इन सातों में मांगने के लिए वो ज़ात जो हमारे साथ मौजूद है, उसे कोई भी पुकारता है वो उसका जवाब देता है, क्योंकि वो हर दिल में बसता है। कौन सा मज़हब, कौन सा मसलक, कौन सा रंग, कौन सी नस्ल, साइयाँ के लिए तो सब इंसान हैं। और वो कहता है रब दिल्लां दे विच रहिंदा, ए रस्ता मुश्किल पैंदा तू सोची ना। मुश्किल तो है उस रास्ते पे चलना जो ऊपर वाले का है। मुश्किलात हैं, बहुत सारे रोड़े हैं जो अटके जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन जिसका रास्ता ऊपर वाला बना दे तो फिर ये छोटे छोटे पत्थर और ये छोटे छोटे रोड़े क्या अहमियत रखते हैं। ओ साया, ओ साया, ओ साया, ओ साया, ओ साया, मैं कमला सूची पै के दुखां दी चादर लैके बैरी दुनिया विच रह के जानू ना ए गल कदी ना भुल्ली कि मट्टी दी वंग ना रोली बस ओदे कोल मंगिए सोहणे। मैं तेरी या मैं तेरी कोई होवे किन्ना बैरी साया तू करना देरी एक आग जलांदी है। ओ साया हो, 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 ओ साया हो। जज़ाकल्लाह। या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान। नाज़रीन, अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले आपके सामने हमने एक कवाली भी पेश की, साइयाँ। नाज़रीन, चलते हैं दोबारा से सवाल व जवाब के सिलसिले में। काफ़ी सारे हमें
मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हमारे पास हैं, जो उलमा कराम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उससे पहले एक दफ़ा सिर्फ दोहरा देता हूँ ताकि आप कल अगर 6 बजे से पहले जवाब देना चाहते हैं। गाबा नेशनल की जानिब से बहुत आसान सवाल है, इस्लामी माह में कम से कम कितने दिन होते हैं? 28, 29, 30 या 31? YR स्पेस अपने शहर का नाम, अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद 8835 पर लिखकर भेज दीजिए और जीत जाइए गाबा नेशनल की जानिब से बहुत ज़बरदस्त इनामात। इसके अलावा यूनिक की बाइक है। सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है? सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी या हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल का जवाब देना नहायत आसान है। YR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम स्पेस और उसके बाद 8835 पर सेंड कर दीजिए और जीत जाइए बहुत सारे इनामात। जुमअतुल मुबारक और रमज़ान का दूसरा अशरा। मेरा सवाल ये आया है कि सदका बलाओं को टालता है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल अली ऐसा भाई, ही है। इससे पहले 2-3 सवालात किए गए थे, मैं उसके जवाब देना चाहूँगा और लामा साहब भी देना चाहेंगे। एक तो ये कहा गया था, भाई ने सवाल ये किया था कि मैं 3-4 बजे आता हूँ और मेरी नमाज फ़जर रह जाती है। तो बिल्कुल। उनके लिए ये है कि देखिए नमाज फ़जर माफ़ नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि अगर आप 3 बजे आएँ या 4 बजे आएँ जी। तो नमाज फ़जर मुआफ़ हो जाए, ये किसी भी मसलक के अंदर नहीं है। आपको नमाज फ़जर अदा करनी है, ठीक है। ठीक है। और दूसरा सवाल ज़कात के हवाले से आया था। ज़कात ये है कि जिनके पास 52.5 तोला चांदी जी। या 7-7.5 तोला सोना होगा या उसकी रकम होगी और हौलाने हौल यानी पूरा 1 साल गुजर जाएगा तो उस पर ज़कात देंगे। किस तरह निकालेंगे, एक सवाल होता है। तो आपको उन्होंने 20 साल से वो कही थी ज़कात नहीं दी, नहीं दी, तो उसका वो कह रहे हैं कि कैसे वो असेस करेंगे? क्या जो उनके पास रकम रही हो पूरा 1 साल, उनको मालूम है, जैसे उनको ये मालूम है कि जी मेरे पास 1 लाख रुपए 20 सालों में रहे हैं, जी। तो वो 1 लाख की वो रकम काउंट करेंगी जहन में कि जी इसकी ज़कात, ये ज़कात, ये ज़कात, वो पूरी निकालने के बाद वो देंगी। क्योंकि है। ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है, ये याद रखिएगा। ना देने वाला गुमराह है। इसमें कोई तख़सीस नहीं है अहले सुन्नत या अहले तशय्युअ के नज़दीक कि जो ज़कात का इनकार कर देगा वो काफिर हो जाएगा, जो ज़कात नहीं देगा वो गुमराह होगा। ठीक है। तो ज़कात देनी चाहिए। और आपने जिस तरह कहा कि सदका जो है वो बलाओं को टालता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जितना आप, एक होता है सदका वाजिबा, एक होता है सदका नाफिला। सदका वाजिबा जो है वो ज़कात है, फ़ितरा है। सदका नाफिला ये है कि आप जा रहे हैं, आपने किसी की मदद कर दी, ठीक है। ये सदका नाफिला है। ठीक है। और जितना आप सदका नाफिला देते रहेंगे आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होते जाएंगे। ठीक। वली किस तरह बनते हैं, ठीक है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 5 स्टेजेस दिए हैं वली बनने के लिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। वली वो बनता है जो गैब पर कामिल यकीन करता है। व युक़ीमूनस सलाह, जो नमाज अदा करता है, कायम करता है। जी। और क्या है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो परवरदिगार आलम उसे माल देते हैं वो तक़सीम करता है, खर्च करता है। याद रखिएगा इस्लामी फ़लसफ़ा ये है कि ये बिरादर जो मेरे बैठे हैं मैं इनका कफ़ील हूँ, यहाँ जो बिरादर बैठे हैं मैं इनका कफ़ील हूँ। इस्लाम में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना अपना नहीं है, सबका है। तो अगर आपका माल भी है तो वो पूरी मखलूक का माल है। यहाँ कफ़ालत सिस्टम है। बस एक छोटा सा मैसेज ये है कि कफ़ील बनिए ताकि आप दूसरों की किफ़ालत करेंगे, अल्लाह आपकी किफ़ालत करेगा। बेहतरीन कफ़ील बनिए ताकि आप किसी दूसरे की कफ़ालत करेंगे तो अल्लाह आपकी कफ़ालत करेगा। सुभान अल्लाह। मैं अल्लामा साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगा और अगर आप इसका, क्योंकि ज़कात जो अहले तशय्युअ में है वो दूसरी चीज़ों पे लागू होती है, तो कुछ उसका भी क्लैरिफिकेशन। नहीं, ज़कात में जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया तकरीबन यानी निसाब और जो अशिया जिन पर ज़कात वाजिब होती है जी, उनमें तकरीबन कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। एक अगर मामूली सा इख्तिलाफ़ है तो वो नकदैन पर है, सोना चांदी। ठीक है। और फ़िक़्ह जाफ़रिया में सिर्फ फ़र्क ये है कि वो सोना चांदी के जो सिक्के की सूरत में हो और मामलात में इस्तेमाल होता हो, ठीक है। लेन देन और ख़रीद में, वो अगर उसका निसाब पहुंच जाए और फिर वो 1 साल तक रहे तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। लेकिन दोनों सूरतों में अगर कोई अपना पुराना सिलसिला एसेस करना चाहता है कि कितनी मेरी ज़कात जमा हो गई है, तो वो जो भी एस्टिमेट उसके जहन में बनता है, जो भी कैलकुलेशन बनती है, एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी कि उससे थोड़ा सा ऊपर करके अपनी ज़कात निकाल दे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसके लिए गशाइश और वसअत रिज़्क़ पैदा करेगा।
ये जितने भी मामलात हैं, सदक़ात हैं, ज़कात हैं, जैसा कि आगन मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मुस्तहब और वाजिब, ठीक है। इस्लाम ने ये पूरा जो निज़ाम बनाया है ये इसलिए बनाया है ताकि माशरे से फ़क्र और तंगदस्ती दूर हो जाए, और इसकी बिना को इस तरह से रखा है जैसे चौथे पारे की पहली आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को पा ही नहीं सकते, नफ़ी अबदी है, कभी नहीं पा सकते, नेकी के दराजात में दाखिल ही नहीं हो सकते, नेकी के दराजात को तुम पा ही नहीं सकते जब तक कि वो चीज़ जिसे तुम खुद दोस्त रखते हो, जिसे तुम खुद पसंद करते हो अपने लिए, उसका इन्फाक ना करो। अब कुरान और रिवायात की जो इस्तिलाहात हैं इसमें ये बहुत सारे इस्तिलाहात भी हैं, अल्फाज भी हैं, लेकिन इन सब की बाज़गश इसी तरफ है। इस्लाम ने इन्फाक का तसव्वुर भी दिया है, खैर का तसव्वुर भी दिया है, सदका भी है, ज़कात भी है, फ़ितरा भी है, खुम्स भी है, और इन सब के बाद वक्फ़ की एक पूरी बहस है। इन सब को मिलाकर जो चीज़ दीन चाहता है वो ये कि जिनको अल्लाह ताला ने दिया है वो अपने इजाफ़ी माल में से उनको दें जिनको अल्लाह ताला ने नहीं दिया। ये दोनों अफराद आजमाइश के मरहले में, जिसको अल्लाह ताला ने नहीं दिया उससे लेकर इम्तहान ले रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने दिया है उसको से देकर इम्तहान ले रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर अल्लाह लेकर इम्तहान ले ये आसान है उसकी निस्बत के अल्लाह ताला देकर इम्तहान ले, इसलिए कि लेकर इम्तहान लेगा तो सिर्फ सब्र करना है, लेकिन अगर देकर इम्तहान ले तो हर वो चीज़ जो इजाफी है उसका सवाल किया जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन और आपके जो सवालात हैं, कोशिश करते हैं कि हम आपके पास फ़ौरन जवाब पहुंच जाए, ताकि आप अगर मज़ीद भी कोई सवाल करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से जो या रहीम या रहमान रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में जिनकी कॉल्स मिल जाती हैं, तो वो कोशिश करें छोटी बात करें, अच्छी बात करें, और सवाल ऐसा करें कि जिससे सब इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। काफ़ी लोग शिकायत भी कर रहे होते हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि होल्ड करना पड़ता है या कभी कॉल नहीं भी मिलती। तो अगर आप चाहें कोई फ़ीडबैक अपना देना तो अली हैदर ऑफिशियल पेज है मेरा, उस पर भी अक्सर मुझे सवालात मिलते हैं और मैं अपने उलमाए कराम के सामने वो पेश करता हूँ, और वो सवाल मेरे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि रमज़ान मुबारक में हमारी जो यूथ है और हमारे जो नौजवान हैं वो ख़ास तौर पे अपने दीन को समझना चाहते हैं और सवालात पूछना चाहते हैं। हम एक वक्फ़े की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल इसी तरह इफ्तार में बिल्कुल करेंगे। और कराची में अभी थोड़ी देर में अज़ान फ़जर हुआ चाहती है, तो मैं वक्त इतना कम है लेकिन गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे इफ्तार में मुलाकात होगी। कराची में अज़ान फ़जर का टाइम हुआ चाहता है थोड़ी देर में। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान।